अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में हमारा आज मौजू है कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। लिखने से पहले हमें रिसर्च करनी होती है और रिसर्च करने के बहुत से तरीके हैं। उसमें से एक ये है कि आप मालूमात हासिल करें किसी को इंटरव्यू करके। इंटरव्यू करना एक इंटरेस्टिंग काम है क्योंकि आप डायरेक्ट किसी शख्स से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के सवाल उससे पूछ सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए और इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ली जाए अपने लिखने के लिए। तो इंटरव्यूज़ कई तरह के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। इसको इनकी अलग अलग इनको समझना ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप हो सकता है पहले से सारे सवाल तैयार करें और उन्हीं को स्टिक करें, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड। और हो सकता है कि आप इंटरव्यू के दौरान कुछ सवाल बना लें और कुछ जो है आप रद्दोबदल उसमें तब्दीली करते रहें। और एक इंटरव्यू ये हो सकता है कि आप कोई भी सवाल ना बनाएं और सिर्फ आप जाएं और जिसको इंटरव्यू ले रहे हैं उससे उसकी कहानी सुने या उससे उसकी बातें सुने। ये किसी अगर आप बड़े मुफक्किर या किसी ऐसा आपका सामने वाले शख्स हैं तो उस सूरत में हो सकता है कि जिनसे आपको लगता है कि आपको अपनी मर्ज़ी का मवाद मिल जाएगा और दौरान गुफ्तगू आप कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हैं। आपको पहले से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पे बेहतर ये होता है कि आप कुछ सवाल तैयार करें, लेके जाएं और जब गुफ्तगू के दौरान कोई उसका बात का धारा किसी एक तरफ को जाता है तो यू आस्क योर फॉलो अप क्वेश्चंस और यू आस्क एडिशनल क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। स्टे फ्लेक्सिबल और उसके मुताबिक जो है आप जो बात हो रही है उसके मुताबिक फिर आप अपनी मर्ज़ी का डायरेक्शन उसको देते जाएं। सो बेसिकली दैट्स द टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड। आपको ये अलग अलग नाम सच याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इंटरव्यू पार्टनर कौन होना चाहिए, किन के साथ आप जो है इंटरव्यू करें? एक तो ये कि ज़ाहिर है वो रेलिवेंट लोग होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कोई बड़े ओहदे वाला आदमी हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके पास वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। अगर आपने ये पता करना है कि एजिंग से मुताल्लिक़ लोगों में क्या मसा, आपने ये आर्टिकल लिखना है कि एजिंग के लोगों के फ़िज़िकल या वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो हो सकता है आपको कोई जिम के इंस्ट्रक्टर जहाँ पे उम्र रसीदा लोग आते हैं उससे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बजाय इसके कि आप जिम के मालिक के पास जाएं। तो रेलेवेंट लोग होने चाहिए जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि वेरीड पर्सपेक्टिव हो। अगर आप किसी हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट के टॉपिक है आपका, या आप हुकूमत के बारे में या किसी हुकूमत की पॉलिसी के बारे में आप व्यूज़ लेना चाह रहे हैं, हो सकता है आपका अपना रुझान किसी एक तरफ हो, लेकिन क्योंकि आपने उसके बारे में लिखना है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके सारे पर्सपेक्टिव, सारे नुक्ता नज़र जो है पहले अपनी मालूमात जो लेने हैं उसमें शामिल करें। इसी तरह आपकी राइटिंग में भी रिचनेस आएगी और आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बिलीवेबल और आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ आप अपनी फेवरेट या जो जिसको आप सही समझते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को आप अपनी रिसर्च में या इंटरव्यू में शामिल करें। एंड दैट गोज़ फॉर इंटरव्यूज़ एंड फॉर लुकिंग अप रिसोर्सेज एज वेल। ये सारे नुक्ता नज़र उसमें आप शामिल करें। क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। अनप्रिपेयर्ड जाना बेहतर बात नहीं होती। तो क्वेश्चंस जो हैं आप जब प्रिपेयर करेंगे तो वो उस टॉपिक के मुताबिक होने चाहिए। आपको अपने टॉपिक को पहले ख़ुद जानना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एजिंग लोगों के बारे में आर्टिकल लिखना है तो उनके मसाइल हो क्या सकते हैं ये आपको मालूम होगा, तो ही आप उसके मुतालिक सवाल फिर इंटेलिजेंटली कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस एक तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो अगले ने बताया वही आप जो है उसको सुन के आ जाएं, या आप उसको जो आपने क्वेश्चंस तैयार किए हैं उसी पे आप स्टिक करें। हो सकता है कि सामने वाले को आपका सवाल जो आपने जैसे फ्रेज़ किया हुआ है वो समझ नहीं आए, तो आप उसके साथ अपने फॉलो अप क्वेश्चंस या कोई मिसाल भी अपने पास पहले से सोच के रखें कि अगर उनको क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ा तो कैसे करेंगे गुफ्तगू की सूरत में। क्योंकि ये इट्स नॉट लाइक अ क्वेश्चन पेपर दैट यू आर मेकिंग कि जिसमें सवाल जो है वो क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब गुफ्तगू की सूरत में आप उनसे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई मिसाल वगैरह दे के भी अपनी बात वाज़ेह कर सकते हैं। आर्ट्स ऑफ क्वेश्चन से ये मुराद है कि आप स्पेशली अगर आप किसी शख्स को पहले से नहीं जानते जिनसे इंटरव्यू लेने लगे हैं, तो आप बिल्कुल शुरू में ही बहुत कोई टेक्निकल या ऐसा कोई सवाल जो थ्रेटनिंग हो या कोई कंट्रोवर्शियल बात हो उससे स्टार्ट ना करें। आप स्टार्ट करें आसान बात से और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपको इन्फॉर्मेशन एक्चुअली चाहिए उस तक जाएं। हो सकता है आप उनसे उनके काम के बारे में पूछ लें, जस्ट टू ईज़ द पर्सन, जस्ट टू गेट देम वार्म्ड अप एंड इंटरेस्टेड and open to talk to you, and then you can move on to other things that you have on your agenda. इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आप अपने वक्त पे जाएं। अगर किसी से वक्त लिया है वक्त पे जाएं, तैयारी से जाएं।
लोकेशन कंफर्टेबल ढूंढें, कोशिश करें कि अगर आप किसी से, जैसे बड़े शहरों में रिवाज है कि कैफ़े वगैरह में मिल के बात की जाती है, तो और वहाँ पे शोर हो रहा होता है या म्यूज़िक लगा होता है रेस्टोरेंट्स में, तो वो आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपका मकसद है, उसकी राह में हायल होगा। तो ऐसी चीज़ों को पहले से सोचें और उनको अवॉइड करें और अपने मकसद के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करें। स्टार्टिंग ईज़ी हमने पहले भी बात की। हो सकता है अगर आप किसी महकमे के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं या किसी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको एकदम से अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन ना मिले, या हो सकता है कि वो उसको बात को टाल दें। तो कोशिश, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उसको रिविज़िट करें क्वेश्चन को, या उस पे वापस आएँ और दोबारा से पूछ लें। तो ये, क्योंकि आपका मकसद वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आप वहाँ उनसे मिलने या दोस्ती बनाने या नेटवर्किंग करने गए, ये भी उसका एक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एसेंशियली यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड फॉर योर असाइनमेंट। तो उसको डोंट लूज साइट ऑफ दैट शुड ऑलवेज रिमेन इन योर व्यू पॉइंट। किस तरह करना है वो आप देख लें, एकदम से ना करें, लेकिन ये कि जैसे उसका प्रोसेस चलता है उस वक्त फिर आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यूज़ लेने के भी कई तरीके हो सकते हैं। आप फ़ेस टू फेस मुलाकात से कर लें, अगर कोई शख्स अवेलेबल नहीं है, बहुत मसरूफ़ हैं या किसी और शहर में हैं, तो फ़ोन से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू आप एक शख्स से भी ले सकते हैं, एक फ़र्द से भी ले सकते हैं और एक ग्रुप से भी ले सकते हैं। उसको जैसे फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं, या वैसे ही इनफॉर्मली आप, हो सकता है अगर आपने कोई, जैसे एजिंग की हम मिसाल ले रहे हैं, तो उसमें हो सकता है आप कुछ लोगों से इकट्ठे बात करें, या आप एक सवाल पूछें और डिफरेंट जनरेशन्स के लोग उसका जवाब देने के लिए मौजूद हों। तो जो उम्र रसीदा लोग हैं वो भी, उनके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन भी मौजूद हों, और वो सब उसको रिस्पॉन्ड करें, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी नुआंस्ड और वेरी, मतलब मल्टीपल शेड्स वाली इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, जिसमें आप सबके पर्सपेक्टिव्स अगेन शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी सिर्फ ये है कि हमने हर चीज़ में कहा है कि तैयारी ज़रूरी है, लिखने के लिए तैयारी ज़रूरी है, इसी तरह इंटरव्यू के लिए भी तैयारी ज़रूरी है। पहले से सोच समझ के जाएं तो इंशाल्लाह से ये अच्छा हो सकता है। आज के लिए इतना, शुक्रिया।